आपका पब्लिक डीलिंग का काम है। कांस्टेबल से लेके और एसएचओ, एसीपी, डीसीपी, कमिश्नर, कोई भी रैंक का अधिकारी हो, वो पब्लिक सर्वेंट है। आप लोगों को रोज पब्लिक से मिलना होता है। आम जन तो चलो ठीक है, हम नहीं कहते, क्योंकि हर एक तरीके का आदमी है समाज में, पर वकीलों के साथ व्यवहार वैसा करो जैसा आप लोग अपने लोगों के साथ करते हो। हमने हमारे भाई की पिटाई हुई, हम शांति से आए आपसे बात करने के लिए आए। चलो जो भी हुआ आप लोगों का सेटल हो गया, कोई बात नहीं। ये एक सेटलमेंट की या एक आम आदमी की बात नहीं थी, ये हमारे पूरी फेटर्निटी की बात है। और इसे ये भी मत सोचिएगा कि इलेक्शन की वजह से, अब कोई इलेक्शन नहीं है, जो इलेक्शन होना था हो गया। बाहरों के इलेक्शनों में बहुत टाइम है, पर आपसी भाईचारा बनाने के लिए देखो दोनों तरफ से हाथ बढ़ना जरूरी है। अगर दिल्ली पुलिस दोनों तरफ से हाथ नहीं बढ़ाने के लिए तैयार, एक कटसी होती है आपस में जो बहुत पहले से चलती आई थी, पर अब वो खत्म होती जा रही है। भी हम तुम्हारी कुछ बातें इग्नोर करते हैं, तुम हमारी कुछ बातें इग्नोर करो ना, करते हैं ना, तुम्हारा साथ भी देते हैं। जब तुम्हें कभी दिक्कत आती है, परेशानी आती है, वकील ही खड़े होते हैं। तो भाई साहब, आपके थाने में आने का सिर्फ इतना सा रीजन था कि यहाँ से हम पूरी दिल्ली पुलिस को मैसेज देना चाहते हैं कि जी हम भाईचारे के साथ और प्यार मोहब्बत के साथ रहना चाहते हैं, जैसे एक सभ्य समाज रहता है। पर इतना मत दबाना, इतना प्रेशराइज या परेशान मत करना, या इतनी ज्यादती मत करना कि स्प्रिंग की तरह होना पड़े। जितना दबाओगे फिर उतने प्रेशर से फूटेंगे भी। अगर संख्या आप लोगों के पास है तो संख्या बल में हम आपसे ज्यादा है। 2 लाख वकील है भाई साहब, 2.5 लाख ऊपर। 1 मिनट रुको तो सही, 16,000 नहीं, इससे फालतू तो कड़कड़ डूमा में भाई साहब। तो रोहिणी आपके पास मेरे ख्याल से 80 या 90 हजार की फोर्स है शायद, अप्रोक्सीमेट। नहीं देखो, वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाह रहे, हम शांति से अपने काम धंधे कर रहे हैं। हम देश की जनता की, आपकी, सबकी सेवा कर रहे हैं। हमें सेवा करने दो, हमारी सेवाओं में विघ्न मत डालो। थाने कोई वकील आए, उसके साथ कभी कोई पुलिस वाला बदतमीजी ना करे। तुम लोगों को बचाते ही हैं, सीधा सीधा न लेके वकील के थ्रू ले लिया करो, बचे तो रहोगे। सीबीआई की लेटे पड़ रही है रोज तो बचाव भी रहता है। कम से कम हमें एंटी करप्शन का डर नहीं है, हमें सीबीआई का डर नहीं है। हम जाएंगे कहीं भी, हम अपनी फीस लेंगे, चाहे 10 लाख ले, 20 लाख ले, 30 लाख ले, हमारी मर्जी। पर थोड़ा सा व्यवहार वैसा करो जैसा अपने साथ उम्मीद करते हो। अगर हमसे भी कल को किसी भाई से कोई गलती हो जाए तो कोशिश यही करना कि सेटलमेंट होके चीजें निपट जाया करे। ये नहीं कि तुरंत उठाया और धब देसी मुकदमा दर्ज करके और पहुंचा दिया बार में। बार से अलग भी वकील हैं, बार से अलग भी वकील हैं, नेताओं से अलग भी वकील हैं जो अपने लिए आवाज उठाते हैं और एक होते हैं। जब वो एक होते हैं, ना वो बार एसोसिएशंस की सुनते, ना वो बार काउंसिल की सुनते, जैसे आज हम खड़े हैं सारे। बिल्कुल सच्चाई तो है इसमें। व्यवहार वैसा ही रखना जैसा हमारे साथ से या हमसे उम्मीद करो। दोनों तरफ से व्यवहार समान रहेगा, अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा, तालमेल से चलेगा, शांति रहेगी, सभ्य तरीके से आपस में मिलना जुलना रहेगा। हम लोगों में से आप लोगों की पता नहीं किस किस से दोस्ती है। बात सही है, बिल्कुल सही एग्री है। परिवार में भी है, हमारे परिवारों में, हमारे परिवारों में है। बेटा उसके परिवार में पुलिस वाले हैं। तो भाई साहब, ये 30 नंबर पे आरती शर्मा मेरी भतीजी है, एसीपी सुरेश कौशिक यहीं से गए हैं। अब बताओ मैं क्या। हमारे परिवारों में भी पुलिस वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम सम्मान करते हैं तो हमें भी सम्मान दो भाई। पूरी देखो, मुझे नहीं पता आज की आप ब्रीफिंग में क्या कहोगे क्या नहीं कहोगे, पर मेरा ये मैसेज रिक्वेस्ट है आपसे कि पूरी दिल्ली पुलिस के हर थाने तक कन्वे करना, क्योंकि एसीपी, डीसीपी इन लोगों से मिलना नहीं होता। मुलाकातें होती है आप लोगों से, एसएचओ रैंक से लेके और आपके संतरी तक। एक संतरी और डीओ को समझा के रखो कि कोई वकील आए बदतमीजी मत करो। एक ऐसा अधिकारी नियुक्त कर दो, चाहे लिखना पड़े बाहर, औरतों बच्चों के लिए भी लिख के लगाते हो ना, पढ़े लिखे लोगों के लिए। हम डबल ग्रेजुएट है सारे, हम थाने में घुसते हैं, कांस्टेबल रोक लेता, तुरंत देरो कहाँ जा रहा। अरे तुझे हिंदी तो बोलनी आती नहीं यार, सलीके से बात करनी नहीं आती। और सबसे बड़ा दुख है जब वो अपना अस्पताल में दुख जाहिर कर रहे थे, उनसे कितनी बदतमीजी से खड़ा हो गया। कौशिक जी, कोई बातें सारी गई है ना। जब हमारा नेता बोल रहा है
हमने सारी बातें कही, वही बातें कही हैं। कोई एक भी बात मेरी गलत हो तो तुरंत मुझे टोक देना। कोई अगर मैं कहीं भी कुछ गलत कह रहा हूँ, तुम्हें लगे तुम मेरी बात से सहमत ना हो तो मुझे भी टोक देना, कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर, हमसे बेहतर आप बोलते हो तभी तो आप आए हो। आप बोल रहे हैं सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है, हमारा ये मैसेज पूरी दिल्ली पुलिस को कन्वे करना। आप लोगों के बैचमेट्स हैं, आपके और जो सब इंस्पेक्टर हैं उनके बैचमेट्स हैं, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। क्योंकि एक आदमी के साथ करा हुआ निपट जाता है, पर बात सारे समाज की होती है, बदनामी हम सबकी होती है। सर पूरे आदमी ये नहीं देखता कि कोई ये फलाना वकील था ना, मतलब वकील था, नाम नहीं पता, वकील था। अब वकीलों में तो सारे हैं हम। बदनामी हमारा पूरे भी तो वकीलों सोचो की ना, हमारी क्यों बदनामी करते हो? थाने में हमें तुम हमें मारो, हम तुम्हें मारे, रोज तुम्हारी पिटने की रीलें वायरल हो, रोज हमारी पिटने की रीलें वायरल हो, करते रहो मुकदमे। नहीं, बदनामी तो हो रही है ना। अगर इससे सॉल्यूशन निकलता हो तो कर लेते हैं, यही नहीं, काम कर दिल्ली लेते पुलिस और दिल्ली के वकीलों दोनों की बदनामी हो रही है इससे। बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल होती है। हैं। तो सोचो ना इन चीजों को। नहीं, इसको हम लोग जनता में क्या मैसेज नहीं, हम यही तो चाह रहे हैं ना कि इसका मतलब हमारे में तालमेल नहीं है। मेरी बात सुनो, हम लोग नहीं चाहते कि जनता में से तुम्हारा भय खत्म हो। सच बता रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ जाएगी। समाज में कानून हम खुद चाहते हैं कि आप लोगों का भय बना रहे जनता में, क्योंकि जरूरी है, पर हमारे साथ नाजायज मत करना भाई। नहीं, भय वैसा फिर हमारा भी खत्म है। अब एक बार बताओ, उस वकील का दांत तोड़ दिया और पूरे पता कितना वायरल हो चुका है, पूरे वो है, हमारी बदनामी हो दिल्ली के वकीलों की। भाई आपकी खत्म हो गया मामला तो मैं 2 मिनट बोलूं। हाँ।